मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। कैथोलिक चर्च के एक पुराने कमरे में कैमरे के सामने एक बूढ़ा फादर बैठा है। उसके सफेद बालों में समय की झलक और आंखों में अंधेरे की यादें हैं। कैमरा चालू होते ही उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। इंटरव्यूअर: फादर जोसेफ, क्या यह सच है कि 1929 में एक नन पर किया गया एक्सोर्सिज्म आज भी चर्च के इतिहास की सबसे भयानक घटना मानी जाती है? फादर जोसेफ धीरे से: सिर्फ भयानक नहीं, वो अपवित्र थी। वो नन इंसान नहीं रह गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार शैतान को भगाया है, पर उस रात मैंने उसे देखा था, खुद लूसीफर को। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कैमरे की रोशनी हल्की सी झिलमिलाती है। फादर जोसेफ की आंखें डर से फैल जाती हैं। फादर, उसका नाम था सिस्टर मेरी अल्बर्टा, और वो चर्च की दीवारों के बीच दबी हुई चीख बन गई थी। साल 1929, रोमानिया का एक छोटा गांव क्रोवा मोंटेना, वहां का एक पुराना चर्च था, सेंट लूसिया एबे। पत्थर की दीवारें, लकड़ी की जर्जर खिड़कियां और अंदर हर वक्त जलती मोमबत्तियां। उसी चर्च में एक नन रहती थी, सिस्टर मेरी अल्बर्टा, उम्र लगभग 27 साल, बेहद धार्मिक, शांत और कोमल स्वभाव की। कहा जाता था कि वह प्रार्थना में इतनी डूबी रहती कि घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठी रहती थी। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। चर्च के चौकीदार फादर थॉमस ने बताया कि अमावस की रात को उसने मेरी को चर्च की घंटी के पास खड़ा देखा था। वो ऊपर आसमान की ओर देख रही थी और कुछ अजीब बुदबुदा रही थी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, किसी अदृश्य शक्ति से। अगली सुबह मेरी का व्यवहार बदल गया। वह अब प्रार्थना के दौरान अचानक हंसने लगती, दीवारों को घूरती और अपने कमरे में बाइबल की पन्ने फाड़ देती। एक दिन उसे नाश्ते के समय रसोई में देखा गया। वह रोटी के टुकड़ों से क्रॉस बना रही थी और बोल रही थी, वो आ चुका है, वो मुझे अपना बना चुका है। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ घुस चुका था, कोई दानव जो उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा पर हक जमा चुका था। फादर जोसेफ, जो उस चर्च के मुख्य पुरोहित थे, उन्होंने मेरी को अलग कमरे में रखवाया। रात भर उसकी आवाजें पूरे चर्च में गूंजती, डोमिनस मोर्टुस, भगवान मर चुका है। यह आवाज सुनते ही बाकी नन्स अपने कमरों में दरवाजे बंद कर लेती। पहला संकेत, सलीब का उलटना। एक रात जब फादर जोसेफ ने उसका कमरा खोला तो उन्होंने देखा कमरे की दीवार पर लगी सलीब उलटी टंगी थी और फर्श पर काली राख से कुछ अजीब निशान बनाए गए थे। मेरी के हाथ खून से सने थे और उसकी आंखें पूरी काली। तुम कौन हो? फादर जोसेफ ने कांपते हुए पूछा। मेरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने दरवाजे से बाहर रखा था, लेकिन अब वो दरवाजा खुल चुका है। फादर को एहसास हुआ, यह सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं है, यह डिमोनिक पोजेशन है। चर्च का निर्णय, एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म, वेटिकन से अनुमति मांगी गई। 3 दिन बाद आदेश आया, सिस्टर मेरी पर औपचारिक एक्सोर्सिज्म रिचुअल किया जाए। यह काम खुद फादर जोसेफ को सौंपा गया। उन्होंने कहा, इससे पहले मैंने कभी किसी नन पर एक्सोर्सिज्म नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि नर्क के दरवाजे कितने भारी होते हैं। रात का अनुष्ठान, अमावस की रात चुनी गई, 3 जून 1929। चर्च के बीचों बीच बाइबल रखी गई, पवित्र जल, होली वाटर, सलीब और जलती मोमबत्तियां। मेरी को कुर्सी से बांधा गया। 4 फादर आसपास खड़े थे। अनुष्ठान शुरू होते ही मेरी का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज 3 अलग अलग सुरों में गूंजने लगी। वो बोल रही थी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे अंदर है। फादर जोसेफ ने बाइबल उठाई और पढ़ा, एक्सोर्सिजामस ते ओमनिस इमुंडे स्पिरिटुस। हम तुझे भगाते हैं, वो अपवित्र आत्मा। जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, मेरी की आंखों से खून टपकने लगा। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी और उसने कहा, तुम भगवान के नाम से नहीं, अपने डर से मुझे बुला रहे हो। अचानक चर्च की मोमबत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा चली। कमरे में ऐसा लगा जैसे कोई और मौजूद हो, कोई जो अदृश्य था लेकिन हर सांस में महसूस किया जा सकता था।
दूसरा संकेत, आवाज जो इंसानी नहीं थी। फादर जोसेफ ने बताया कि उस रात मेरी के शरीर से आने वाली आवाज किसी आदमी की नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी। बच्चा, बूढ़ा और औरत सब एक साथ बोल रहे थे। दीवारों पर छाया बनती जा रही थी जो मेरी की नहीं थी। वो छाया कभी हंसती, कभी डराती। फादर ने कहा, उस पल मैंने महसूस किया कि यह आत्मा नहीं, खुद लूसीफर का दूत है। अंत, जब खामोशी लौट आई सुबह 3 बजे, अचानक मेरी बरसों बाद भी जब सिस्टर मेरी उस रात को याद करती थी तो उसकी देह कांप उठती थी। चर्च की दीवारों में समाई वह अमावस अब भी उसकी नींदों में रिसती थी। उसे याद था, वह बाइबल की कसम खाकर भी यह नहीं मान पाई थी कि जो उसने देखा वह भ्रम था। वह रात जब फादर लुकास के साथ वे सेंट पॉल्स कॉन्वेंट पहुंची थी, हवा में अजीब सन्नाटा था। पूरा गांव उस जगह को काली मसीह की छाया कहता था। चर्च का दरवाजा जब उन्होंने खोला तो पुराना लोहे का हैंडल जंग की चीख के साथ खुला और भीतर धूप, मोमबत्ती और किसी सड़े हुए मांस की गंध मिली जुली हवा दौड़ पड़ी। दीवारों पर क्रूस टेढ़े लटके थे और एक मूर्ति मदर मेरी की मुंह के एक हिस्से से पिघली हुई थी, जैसे आग ने छू लिया हो। फादर लुकास ने क्रूस उठाकर दीवार के सामने रखा और धीमे स्वर में बोला, यह घर अब भगवान का नहीं रहा। सिस्टर मेरी ने कांपती आवाज में कहा, फादर, वो नन जिसकी आत्मा को मुक्त करना है, क्या वो अब भी यहीं है? फादर ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, नन एलिजा, वह स्त्री नहीं, अब केवल एक बंद आत्मा है और आज हमें उसे भेजना ही होगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही उन्होंने पुराना रिचुअल बुक खोला, हवा में गूंज उठा, डोमिनस लिब्रानोसा malo, और तभी दीवारों में से एक दर्दनाक चीख उभरी, जैसे किसी को जिंदा दीवार में चुन दिया गया हो। दीवार पर झिलमिलाती रोशनी में किसी की परछाई उभरी, एक नन का आकार, सफेद वस्त्रों में, पर उसका चेहरा पूरी तरह काला था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे और होंठों पर सूखा खून। फादर, सिस्टर मेरी की आवाज में दहशत थी। वह परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फादर लुकास ने क्रूस उठाया और जोर से चिल्लाया, डिपार्ट फ्रॉम दिस होली प्लेस डीमन। पर वह नन रुकने के बजाय सीधे हवा में लहराती हुई आगे बढ़ी और क्रूस को छूते ही मोमबत्ती की लौ बुझ गई। सिस्टर मेरी ने देखा, फादर के गले में पहना हुआ क्रूस लाल चमकने लगा था और उनका शरीर कांप रहा था। अचानक उनके मुंह से आवाज निकली, पर वह फादर की नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को आग बनाऊंगी। फादर की आंखें सफेद हो गईं, शरीर अकड़ने लगा। वह अपने आप उठे और दीवार से टकराते हुए बोले, वो अंदर है, वो मेरे अंदर है। सिस्टर मेरी ने कांपते हाथों से बाइबल उठाई और पढ़ने लगी। Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। पर हवा इतनी तेज हो गई कि बाइबल के पन्ने उड़ने लगे। मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। अंधेरे में अब केवल एक आवाज थी, मेरी कब्र खोलो। सिस्टर मेरी ने दीवार के पीछे खरोंचों के निशान देखे। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और तब एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की ताबूत दिखी। अंदर वही नन एलिजा थी, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। फादर लुकास अब पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में आगे बढ़े और ताबूत पर झुके। वह लौट आई है, उसे फिर से बांधना होगा। सिस्टर मेरी रो पड़ी, पर कैसे? आपने तो कहा था कि उसे मुक्त करेंगे। फादर बोले, अब मुक्ति नहीं, बस बंधन। उन्होंने ताबूत में पड़े शव पर झुककर कुछ फुसफुसाया। तभी ताबूत के अंदर से हाथ बाहर निकला और फादर के चेहरे पर पंजा मारा। उनका शरीर पीछे गिरा और आंखों से खून बहने लगा। सिस्टर चीख पड़ी, फादर! वह भागकर बाहर निकली, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की हर मोमबत्ती जल उठी और नन एलिजा का प्रेत हवा में तैरने लगा। वह बोली, तुम सबने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हारे ईश्वर तुम्हें नहीं बचाएंगे। दीवारों से खून रिसने लगा। बाइबल के पन्ने अपने आप जलने लगे। सिस्टर मेरी ने अपने आंसू पोंछे और बिखरे हुए क्रूस को उठाया। अगर भगवान ने तुम्हें बनाया है तो वह तुम्हें नष्ट भी कर सकते हैं। वह क्रूस लेकर आगे बढ़ी, पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नन एलिजा का हाथ उसके गले तक आ चुका था।
और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह जब गांव के लोग चर्च पहुंचे तो अंदर केवल राख थी और दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, फेथ बर्न्स ब्राइटर ओनली टिल इट्स टेस्टेड बाय हेल। राख में जब गांव वालों ने फादर लुकास और सिस्टर मेरी के निशान ढूंढे तो सब कुछ खामोश था, पर जब उन्होंने ताबूत के पास की दीवार तोड़ी तब भीतर से एक धीमी सांस की आवाज आई, पानी, मुझे पानी दो। वह सिस्टर मेरी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था, होंठ सूख चुके थे, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। उसे तुरंत सेंट जोसेफ हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 दिन तक वह कुछ नहीं बोली। डॉक्टर कहते थे कि वह जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जब रात आती तो उसके कमरे की बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगती और दीवारों से किसी के कदमों की आवाज आती। तीसरी रात उसने नर्स से कहा, वो लौट आई है एलिजा। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आराम कीजिए सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही नर्स बाहर जाने लगी, कमरे के शीशे में उसका चेहरा कुछ पल के लिए बदल गया, नन की काली परछाई बनकर। नर्स ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वही नर्स मृत मिली। उसका शरीर पलंग पर था, लेकिन चेहरा दीवार की तरफ पूरी तरह दबा हुआ, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो। अब चर्च के बिशप को यह मामला दबाना पड़ा। उन्होंने कहा, कोई भी चर्च के बारे में बात नहीं करेगा, यह गॉड्स ट्रायल है। पर अंदर अंदर कुछ और चल रहा था। फादर लुकास की डायरी हॉस्पिटल में सिस्टर मेरी के पलंग के नीचे मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, नन एलिजा निर्दोष थी। उसे जिंदा दीवार में इसलिए चुना गया क्योंकि उसने एक पादरी के पाप को उजागर किया था। उसने कहा था कि पवित्रता के पीछे सबसे गंदे रहस्य छिपे हैं और हमने उसे शैतान कहा। उसके नीचे एक लाइन लाल स्याही में थी, जो एलिजा के लिए न्याय नहीं करेगा, उसकी आत्मा भी उसी दीवार में बंध जाएगी। सिस्टर मेरी ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में अजीब चमक आई। उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार महसूस किया कि आईने में खड़ी वो खुद नहीं, कोई और है। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। आईने के अंदर की सिस्टर मेरी ने कहा, अब मेरी बारी है न्याय करने की। उस रात हॉस्पिटल की घड़ी 3 बजा रही थी। डेविल्स ओवर। वार्ड की लाइट्स बुझी और सब मरीज गहरी नींद में थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सिस्टर मेरी बिस्तर से उठती दिखाई दी। उसने अपनी आईवी पाइप खींची और धीरे धीरे गलियारे में चली गई। वह अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर आंखें लाल चमक रही थीं। वह सीधे चर्च के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां अब भी दीवारों में एलिजा की कब्र थी। उसने ताबूत की मिट्टी फिर से खोदी और बोली, मैं तेरा न्याय लाऊंगी उस हर पापी के लिए जिसने भगवान का नाम लेकर तुझे जलाया। जैसे ही उसने लकड़ी का ढक्कन हटाया, हवा का एक भयंकर झोंका आया। दीवारों से पुरानी आवाजें गूंज उठी, कन्फेस, कन्फेस योर सिंस। सिस्टर मेरी अब हंस रही थी, एक नन की हंसी नहीं बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा की। उसने फादर लुकास की क्रूस उठाई और चर्च के ऊपर वाले हिस्से की तरफ फेंक दी। उसी क्षण बिजली कड़की और चर्च के ऊपर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाज के साथ हर वो नाम गूंजने लगा जिन्होंने एलिजा पर झूठे आरोप लगाए थे। फादर ऑगस्टीन, फादर माइचल, सिस्टर क्लेयर, और अगले ही पल उनके घरों में आग लग गई। कोई कारण नहीं मिला। पुलिस ने सबको अज्ञात हादसा बताया, पर गांव के बुजुर्ग अब तक कहते हैं, हर साल अमावस की रात जब वो चर्च की घंटी बजती है तो उसकी गूंज में सिस्टर मेरी और एलिजा की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। पवित्रता झूठ थी, अब न्याय सच्चा है। अंतिम दृश्य। सालों बाद वही हॉस्पिटल अब बंद पड़ा है, पर उसकी एक खिड़की अब भी खुद ब खुद खुलती है, और जब कोई उस खिड़की से झांकता है तो सफेद कपड़ों में एक नन दिखती है जिसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकलता है, एक्सॉर्सिज्म नेवर एंड्स, इट ओनली बिगिंस अगेन।